प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज है आपका वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर नंबर 17 चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम आपके जो प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है उन्हीं से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस को बच्चों हम सोल्व करेंगे। यदि आपको याद हो तो बच्चों, मैंने आपको लगभग जो हमारे ऑलरेडी इसके 16 लेक्चर हम कर चुके हैं उनके अंदर हमने आपके जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इनसे रिलेटेड लगभग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, जो आइडेंटिटीज हैं, वो लगभग हमने प्रूफ भी कर लिए और उनको एक बारीकी से समझ भी लिया। लेकिन बच्चों, कोई भी प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी तब तक कवर नहीं मानी जाती है जब तक उसका यूज करना नहीं है। यूज करने का मतलब है जो क्वेश्चन आए उनके अंदर यदि आप उनको अप्लाई करना सीख जाते हो तो वो बेटर ऑप्शन माना जाता है। तो स्टूडेंट, आज एक तरीके से आप सेकंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर मान के चलोगे, क्योंकि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर के ऊपर डिपेंड। आपने अभी तक डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिए, तो डिफरेंशिएशन होता है तो इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे आपका इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर। इसलिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर को कोई स्टूडेंट मिस भी नहीं करेगा, क्योंकि उनमें वो सब बातें आप ये सोच रहे हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो थोड़ा सा वैसे ही अलग होता है, आप जानते हो, लेकिन कुछ बातें जो इंटरेस्टिंग है वो आपको सीखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करते हैं। कोशिश ये रहेगी बच्चों कि आपको जो बेसिक तरीका है मेन वो समझ आ जाए। वैसे तो बच्चों आप डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट तीनों ज्ञात करना जानते हो, लेकिन कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि जब तक आप इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं करोगे तब तक आपके मन में कोई ना कोई डाउट पक्का रहेगा। और वो डाउट स्टूडेंट तभी क्लियर हो सकता है जब आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करो और उनको प्रॉपर्टीज को या जो भी आइडेंटिटी उनको आप अप्लाई करो। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपकी बुक का ही एक कि यदि ए तथा बी अचर सदिश हो। मैं पूरी पहले डिटेल लिख देता हूँ। ए और बी बच्चों हमारे पास क्या है? कांस्टेंट वेक्टर है। याद रखना एक एक बात जो भी हम लिख रहे हैं। इसके बाद दिया गया है तथा r इक्वल टू आर वेक्टर जो हम जानते हैं एक्स आई वाई जे जेड के। आर पे बच्चों मेरा वेक्टर लगाने का रीजन सिर्फ इतना ही रहता है। अभी आपने देखा होगा मैं कई बार आर पे वेक्टर लगाता हूँ, कभी नहीं, क्योंकि आर क्वेश्चन में सीधा भी यूज होता है, तो वहाँ पे वेक्टर है या मैग्नीट्यूड है वो एक डिफरेंस करना आपको आना जरूरी है जी। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं आता है तो स्टूडेंट वो आना जरूरी है, ठीक है। तो इसके जो दो क्वेश्चन है दोनों के दोनों प्रूफ करेंगे। पहले ए पार्ट को प्रूफ करते हैं। ए पार्ट बच्चों हमें क्या प्रूफ करना है? डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए क्रॉस बी, कुछ ऐसा है, आर क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू हमें क्या प्रूफ करना है? -2b डॉट ए। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको, जैसा कि मैं बार बार स्टार्टिंग से एक बात बोलता रहा हूँ कि जो आपका स्टैंडर्ड जो बेसिक है वो आपके माइंड में पहले ही फीड होना चाहिए। जिस स्टूडेंट की है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बच्चों वो कंप्लीट करो। तो अब कोई स्टूडेंट ये सोचे कि देखो, वैसे अगर हम सीधा जो पहले का जो तरीका है विदाउट प्रॉपर्टीज या विदाउट आइडेंटिटीज, यदि हम उसको प्रूव करना चाहें तो बच्चों प्रोसेस होगी कि आर की वैल्यू है, ए को मुझे मानना पड़ेगा A1i A2j A3 के, बी को मानना पड़ेगा B1i B2j B3 के। फिर सबसे पहले इन तीनों का ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। क्लियर है इतना? उसके बाद उसका डाइवर्जेंस निकालूं, उसके बाद उसको ये बनाऊं, तो प्रोसेस थोड़ी लेंथी नहीं हो जाएगी क्या? ये कहने का मतलब ये हो गया भी ये नहीं कि क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे आप, कि आप क्वेश्चन को बेटा सोल्व कर लोगे, मुझे भी पता है, लेकिन बात क्वेश्चन सोल्व करने से नहीं होती। क्वेश्चन सोल्व विद मिनिमम टाइम वो जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन लेवल जो होता है या जो भी एग्जाम होता है बेटा आपका, जो भी है पेपर होगा, उसके अंदर क्वेश्चन सोल्व करना मेन नहीं है। क्वेश्चन को सोल्व करना विद टाइम पीरियड, जो लिमिटेड टाइम पीरियड आपको दिया गया उसके अंदर ही सोल्व करना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मान लो एक ही क्वेश्चन पे आप आधा घंटा लगाते हो, क्वेश्चन 6 सोल्व होंगे, पासिंग मार्क्स जरूर आ जाएंगे, लेकिन मेन उद्देश्य ये ना विद टाइम पीरियड, तो वो जरूरी है। तो इसलिए बच्चों यदि आप इस पर फोकस करो तो यदि एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं आर क्रॉस ए को कोई नया वेक्टर नाम दे दूँ, पी वेक्टर मान लिया मैंने,
आर क्रॉस ए को यदि मैं पी वेक्टर एक बार जस्ट इमेजिन मान लूँ तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, डेल डॉट पी क्रॉस बी। अब अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है बच्चों, आइडेंटिटी याद है क्या, डेल डॉट ए क्रॉस बी की तो होता है बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी, यही होती है ना। तो इसको लिखा जाएगा बी डॉट डेल क्रॉस पी माइनस पी डॉट डेल क्रॉस बी। सही है, इतनी बात समझ आई है बच्चों? नहीं, कोई डाउट है तो बता सकते हो। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिकॉज ऑफ डेल क्रॉस बी इक्वल टू 0। कारण पता है आपको या नहीं पता है कि बच्चों जो आपका डेल क्रॉस पी है वो 0 होगा? पता है या नहीं पता है? पता होना चाहिए। क्यों हो सकता है कारण बताओ, सोचो। तो इसका रीजन बच्चों मैं आपको ये दूंगा कि बी जो है कांस्टेंट वेक्टर है, डिफरेंशिएशन करो 0 ही होना है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से मुझे सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, डेल डॉट पी की मैं वैल्यू लिख देता हूँ, वजह इसको लंबा नहीं बनाते हैं। पी की वैल्यू क्या लिखेंगे, आर क्रॉस ए क्रॉस बी, वेक्टर मतलब क्रॉस है तो अपने आप ही बी डॉट डेल क्रॉस आर क्रॉस ए। अब डेल क्रॉस इसको बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डॉट समेशन ऑफ आई डेल अपॉन डेल एक्स क्रॉस, ये इसको ऐसे लिख दो, आर क्रॉस ए। एम आई राइट स्टूडेंट? क्या मैं सही हूँ यहाँ पर? बताओ, क्या मैंने जो इतना लिखा है वो यहाँ तक सही है? कोई दिक्कत है? अब यदि इसे मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ तो या तो वो देख लो, या जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, आप सबसे पहले क्या करो कि आप आर क्रॉस ए फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो यदि इस प्रोसेस को मैं करना चाहूँ तो ऐसा लिख लो, या फिर एक काम करते हैं, यदि हम जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले भी, आर जो आपको दिया गया है एक्स आई वाई जे जेड के, और ए है a1i प्लस a2j प्लस a3k, कुछ ऐसा है ना। तो रूल के अकॉर्डिंग जो आर क्रॉस ए होगा वो क्या आ जाएगा, देखिए बस हमें इसे सोल्व करके इसको -2a बनाना है और कोई दिक्कत नहीं है। इसे सोल्व करके मुझे सिर्फ क्या बनाना है, -2a, बनते ही पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे बात समझ में या नहीं आई? तो देखिए, तो आर क्रॉस ए होगा, यहाँ से मैं लिखूँगा आई छोड़ूंगा तो आएगा a3y माइनस a2z, a3y माइनस a2z आई प्लस जे छोड़ूंगा तो ये तरीका होता है ना, तो उल्टा चलो, a1z माइनस a3x, a1z माइनस a3x जी, के साथ क्या आएगा a2x माइनस a1y, a2x माइनस a1y के, कुछ ऐसा। इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या चाहिए, जो डेल होता है उसको मैं लिख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। याद रखना ए यहाँ पर आपका कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, तो आर क्रॉस ए जो बच्चों आया उसके अकॉर्डिंग यदि मैं इसका डेल क्रॉस लिखूं तो लिखूंगा डेल क्रॉस आर क्रॉस ए को यदि मैं बच्चों वापस लिखता हूं तो आई छोड़ूंगा, पहले इसको इसके नीचे इमेजिन करना, आपको भी ये मान के चलो। तो ये वैल्यू किसके अंदर जाएगी, y के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी? अगर ये वैल्यू y के अंदर जाएगी तो माइनस का क्या आएगा, a1 आएगा। क्लियर है? ये वैल्यू z के अंदर जाएगी तो भी माइनस का a1, यानी इसको अगर मैं सिग्मा लगा के लिखूं तो आएगा माइनस का 2a1 समेशन ऑफ i, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। अब यदि इसी प्रोसेस को मैं j के लिए करूं, k के लिए करूं तो वो आएगा -2a2। तो इस तरीके से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -2 बाहर
A1i प्लस A2j प्लस A3k, कुछ ऐसा नहीं बनेगा, और ये होगा माइनस का 2a, ये पूरी वैल्यू आ गई। तो B डॉट डेल क्रॉस R क्रॉस A बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, B डॉट माइनस 2a। माइनस 2 कॉन्स्टेंट है तो इसको तो मैं डायरेक्टली बाहर निकाल सकता हूँ, तो माइनस 2 यदि बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा, B डॉट ए, जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। बच्चों एक बार मैं हट जाता हूँ, आराम से इस पर नज़र डाल लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि इसके अंदर जो भी हमने प्रोसेस यूज की है वो आपके समझ आनी ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और बच्चों ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी, एक बार देख लीजिए इसको, कोई डाउट है तो देखो। ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए। ले लिया होगा, या कोई डाउट है किसी को? तो बच्चों इसका फिर इस हिसाब से सेकंड पार्ट आप करके देखना, ओके। ये आपके बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 76 पर जो मैं, ठीक है। सेकंड पार्ट बच्चों इसी तरीके से आप करके देखोगे। हाँ, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो करवाना जरूरी है, इसलिए मैं वो करवा रहा हूँ, देखिए उसको। एग्जाम्पल नंबर 2 जो बेसिक प्रॉपर्टीज से ही ये सॉल्व होगा, तो इसलिए आपका मेन बेसिक नॉलेज इसके बारे में ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखो क्वेश्चन आपको प्रूव क्या करने, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। तो क्या जाना चाहिए, ये A डॉट डेल A इक्वल टू आपको क्या चाहिए, ये बच्चों इसके इक्वल ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें जो सबसे टफ पार्ट है, मैं सबसे पहले उसे सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या बन सकता है। तो यदि मैं इसे सॉल्व करूँ कि A क्रॉस डेल क्रॉस A, तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A क्रॉस समेशन I क्रॉस डेल A अपॉन डेल X नहीं लिख सकता हूँ क्या इसको? सही है, फिर लिख सकता हूँ ना। और समेशन का रूल होता है तो उसी के अकॉर्डिंग A को चाहे अंदर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि इसको दोबारा लिखा जाए तो क्या मैं इसे कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या? सिर्फ इतना बताइए, क्या इसे ऐसा नहीं लिखा जा सकता? तो आपका जवाब स्टूडेंट ये होना चाहिए कि हाँ सर इसको तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो वही तो हमने किया है, मैं इसको इस तरीके से अरेंजमेंट कर दिया। अब बात आती है आगे की, आगे की क्या प्रोसेस होनी चाहिए वो देखिए। अब आपने ट्रिपल प्रोडक्ट का रूल पढ़ा या नहीं पढ़ा? इन दोनों का डॉट A डॉट डेल A अपॉन डेल एक्स, आई सीधा बाहर लगेगा, माइनस इन दोनों का डॉट A डॉट आई डेल अपॉन डेल एक्स A, ठीक है। अब जो एक बात सुनो, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ, आई पढ़ाई है 1/2 2A डॉट डेल A अपॉन डेल एक्स, कुछ ऐसा किया। और इसमें इससे डेल अपॉन डेल एक्स को अंदर लिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसका एक शेप ही है, एक फॉर्मेट ही है इसको, और इसको ऐसा फॉर्मेट दिया जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? बताइए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब आगे की प्रोसेस देखिए क्या, इस पे ब्रैकेट पे थोड़ा सा आप नजर डालो, तो क्या ये ए स्क्वायर का अवकलन नहीं है क्या भाई? ए स्क्वायर का अवकलन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में? 2A डॉट डेल अपॉन डेल एक्स, डॉट है क्योंकि ए वेक्टर फॉर्मेट में है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2। ये कंप्लीट आई है तो जे के लिए भी ये प्रोसेस, के के लिए भी ये प्रोसेस, तो इसको तो मैं सीधा डेल ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये समेशन लगा हुआ ना आगे, तो ये डॉट डेल हो जाएगा और ये ए बार हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। इक्वल टू आ गया A क्रॉस डेल क्रॉस ए। लेकिन जो प्रूफ करना है उसके लिए इसको उधर ले जाओ और इसे इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा A डॉट डेल A बाहर 1/2 डेल A स्क्वायर माइनस
ए क्रॉस डेल क्रॉस ए। कई बच्चों के माइंड में नहीं आती सर इसके इसमें डायरेक्टली क्यों आया, तो आप अवकलन उल्टा चलो ना भाई, किसके अवकलन से आया ये पता कर लो। 2a डेल ए अपॉन डेल एक्स किसके अवकलन से आएगा, ए स्क्वायर के अवकलन से ही तो आएगा, तो इसलिए इसको ए स्क्वायर लिखा। आप कहोगे सर पूरा ए क्यों बनाया, क्यों यही आई के लिए आएगा, यही जे के लिए आएगा और यही के लिए आएगा, तो तीनों का योग करूँगा तो कंप्लीट ए के लिए बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो बताइए बच्चों बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। तो हमने जो क्वेश्चन किया उसमें एक में तो देखो मैंने प्रॉपर्टी यूज की, सॉरी आइडेंटिटी नंबर 3 वो यूज की। इसके बाद जो हमने अब जो किया उसके अंदर में लैप्लासियन संकारक को यूज किया, फिर डेल स्क्वायर को यूज किया। बात दिमाग में बैठी इस तरीके से। तो बच्चों क्वेश्चंस हैं जो एक एग्जांपल नंबर 4 है वो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, आराम से इसको देखिए। एग्जांपल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 आराम से बच्चों समझो, इसको दिमाग में बिठाओ बिना किसी जल्दबाजी के, एक एक बात को समझिए। प्रूफ पहले तो सबसे पहले दिया है डेल स्क्वायर आर की घात एन। सबसे पहले तो एक बार दिमाग में ये बिठा लीजिए कि यहाँ पे जो ये आपका आर की घात एन है ना वो एक क्या है, स्केलर है, यानी उसका मैग्नीट्यूड है, आर वेक्टर नहीं है, क्योंकि एन घात तो आप परिमाण की निकालोगे। हाँ लेकिन इसमें जरूर पड़ेगी, डेल सीधा लगा हुआ है तो इसका मतलब डेल स्क्वायर। तो इसको बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल डॉट, सॉरी डेल की पावर एन नहीं है क्या, स्क्वायर ही है, सॉरी बच्चों स्क्वायर ही है, डेल डॉट डेल आर की पावर एन, सही है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, तो समेशन ऑफ आई डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर एन, कुछ ऐसा लिखूंगा। सही लिखा है क्या मैंने, कोई डाउट हो बच्चों बता देना, कोई भी तरीके का डाउट हो तो बता सकते हो आप। ओके तो ये क्या बनेगा, आर की घात एन का होगा एन आर की पावर एन -1 डेल आर अपॉन डेल एक्स, और सॉरी ये आई भी लगा हुआ है, समेशन बाहर निकाल दिया कोई दिक्कत नहीं है, डेल डॉट एन आर की पावर एन -1 ये हो जाएगा एक्स अपॉन आर आई। तो बच्चों ये कुछ ऐसा बनेगा डेल डॉट, तो सिग्मा एक बार इसको बाहर ही रखिए, समेशन अंदर रखूँ तो ये हो जाएगा एन आर की पावर एन -2 एक्स आई, कुछ ऐसा। तो अब बच्चों जब सिग्मा लगेगा तो देखो एन आर की पावर एन -2 ये आया एक्स आई प्लस एन आर की पावर एन -2 वाई जे, एन आर की पावर एन -2 जेड के, कॉमन लूप के इनको जोड़ूंगा तो ये आर वेक्टर बनेगा, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल डॉट एन आर की पावर एन -2 आर वेक्टर, कुछ ऐसा। ठीक है बात समझ आ गई। डेल डॉट करूँगा तो इसको बच्चों मैं कुछ ऐसा एक बार लिख लेता हूँ, या एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कुछ ऐसा रहेगा। तो डेल की जो वैल्यू होती है भी आई वाला डॉट प्रोडक्ट आई वाले के साथ होगा, जे वाले का डॉट प्रोडक्ट जे वाले के साथ होगा, के वाले का के, तो मैं सिग्मा लगाकर क्या लिख सकता हूँ, डेल अपॉन डेल एक्स एन आर की पावर एन -2 एक्स, कुछ ऐसा नहीं कर सकता क्या, बताइए ऐसा कर सकता हूँ ना। अब इसको ऐसा लिखूंगा तो एन तो बाहर आ जाएगा, तो आएगा एक्स छोड़ दिया पहले, आर की पावर एन -2 आगे आ गया एन -2, आर की पावर एन -3 डेल आर अपॉन डेल एक्स, और एक्स एज इट इज प्लस एक्स का एक हो जाएगा एन आर की पावर एन -2। तो आर की पावर जो एन -2 बच्चों यदि मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ से, आर की पावर एन -2 यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या बनेगा, एन -2 बचेगा, ये होता है एक्स अपॉन आर यानी एक्स स्क्वायर अपॉन आर, प्लस से क्या गया एन। ये वैल्यू बच्चों किसके लिए आई है, सिर्फ आई के लिए आई है। तो अगर इसमें आप सिग्मा करके प्लस करते जाओगे यानी जो प्लस इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, यदि ये कॉमन ही निकाल लूँ मैं सभी से तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी प्लस
n माइनस टू वाई स्क्वेयर अपॉन आर प्लस n माइनस टू जेड स्क्वेयर अपॉन आर प्लस n। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा रिजल्ट बनेगा ही नहीं बनेगा, दिखाई तो दे रहा होगा। एक मिनट, हाँ दिख रहा है यहाँ तक, सर यहाँ तक दिख जाएगा। ओके, अब बच्चों देखो थोड़ा सा मैं शॉर्टली लिखने की कोशिश करता हूँ। एन आर की पावर n माइनस टू तो बाहर है। अब देखो यदि मैं n माइनस टू अपॉन आर को बाहर निकाल लूँ कॉमन, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, खुद बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वेयर आर स्क्वेयर होगा, तो एक आर से एक आर गया तो n माइनस टू इंटू आर आएगा। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 3n। अब इसको सोल्व कर लीजिए, जो भी आपका रिजल्ट आए वो बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इस कंप्लीट प्रोसेस को सोल्व करोगे और प्रैक्टिस करोगे। तो बच्चों मैं आपके जो सेकंड चैप्टर है उसको अब ख़त्म कर रहा हूँ यहीं पे। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि भाई मैंने पूरा ही छोड़ दिया। आप क्वेश्चन करो, कोई डाउट आता है पूछिए, आपको यहाँ पे पक्का बच्चों उसका आंसर दिया जाएगा, एक एक बात आपको बताई जाएगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ बच्चों कन्फर्म मान कीजिए, जब तक आप इस पर खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना अपने आप, तब तक आपको जो मेन इसका जो डर है अंदर वो बाहर नहीं जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं बिना प्रैक्टिस किए ही ऐसा सोल्व कर पाऊंगा सीधा अचानक, तो बच्चों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कुछ रूल्स है वो एक बार लगातार अप्लाई करने लग जाए तो हाथ पे क्वेश्चन सेट हो जाएगा, उसका फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर से हम इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर पे पढ़ेंगे। तो अब तब तक आप इस चैप्टर को तैयार कीजिए और कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।